हमारे साथ प्रोफेसर एस के ढाका पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं। बीके त्यागी वैज्ञानिक भी लगातार हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रोफेसर एस के ढाका से एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा आप ये बताइए कि जब ये इतना तेज जो झटके हैं महसूस किए गए, इतना इंटेंस था, आखिर उसके अगर हम वजहों को समझने की कोशिश करें, आखिर धरती के नीचे क्या चल रहा था? क्योंकि दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जापान में भी 6 करीब 6 तीव्रता का भूकंप वहां पर भी आया था। तो क्या एक्चुअल सिचुएशन उस समय बनते हैं? सर आप प्लीज अपने अनम्यूट करिएगा। सर आप तक आवाज आ रही है? सर अगर आप तक आवाज जा रही है तो अपनी साइड से आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि सर तक आवाज़ नहीं जा रही है। प्रोफेसर एस के ढाका सर, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होते हैं। बीके त्यागी सर, जिस तरीके से ये भूकंप आया वेनेजुला में, कहा जा रहा है कि 126 साल बाद ऐसी तबाही वहां पर आई है। सर 10,000 से लेकर ये आशंका जताई गई है कि 1 लाख लोगों की जान जा सकती है। आप सर इसे कैसे देख रहे हैं? आगे अगर पूरे विश्व की बात करें सर, तो क्या इस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आती हैं कि कहीं पर भूकंप फिर से आ सकता है, इस तरह की तबाही फिर से आ सकती है? देखिए, ये भूकंप के जो छोटे मोटे झटके हैं, एक एक दिन में मतलब लगभग 100 के करीब, 80 से 100 के करीब ये झटके आते रहते हैं। उसकी इंटेंसिटी कम होती है, कई बार हमें पता नहीं लगता, कभी हमें पता लग जाता है। क्योंकि अ, आप ये सारा जो इसके पीछे का जो रीजन है वो हमारा टेक्टोनिक प्लेट है कि जी। जो पृथ्वी की जो सतह है उस पे कहें कि जैसे कि एक अंडे को आप छीलते हो और उसको तोड़ते हो ना, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। हम्म। तो ऐसे जगह में हम देखते हैं कि 7 हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट मेजर हैं और 8 या 9 जो हैं वो माइनर प्लेट्स हैं। और उनके बीच में जो जगह है, जी। जब भी पृथ्वी में जो एक्टिविटी है, उसके कोर में एक्टिविटी है, वो ज्यादा तेज हो जाती है, हम्म। तो वहां पे जो प्रेशर बनता है वो इन टेक्टोनिक प्लेट में जगह जगह पे निकलता है। अब ये जी। इस बात पर डिपेंड करता है कि वो प्रेशर कहाँ बिल्डअप हुआ और कहाँ पे रिलीज हुआ। और जहाँ पे भी वो टेक्टोनिक प्लेट में जो जो कहें कि थोड़ी कमजोर है या वहाँ पे कुछ स्पेस हम्म। ज्यादा है, तो हम्म। वहां से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। और सर और अगर मैं अगर इसी के वो साथ ये भी आपसे जो जानना चाहूँ, क्योंकि पहले सुनामी को लेकर भी सर अलर्ट जारी किया गया था, चाहे वो जापान हो या वेनेजुला। तो सर बिल्कुल, ये जो सुनामी की जो हाँ, चांसेस होते हैं, ये कैसे उस वक्त बन जाते हैं? हाँ, ये मान लीजिए जो जो टेक्टोनिक प्लेट समुद्र में है, उसमें क्या होता है कि जो ये हमारी प्लेट्स हैं, या तो वो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है या ऊपर चली जाती है, या दोनों प्लेट आपस में टकरा के एक कहें कि एक हिल जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो अगर वो समुद्र में है तो जो पानी है वहां पे वो एक तरफ को बहेगा, और वो उसकी इतनी तेज लहर होगी कि जो भी शहर जब वो किनारों को टच करेगा तो हम देखेंगे कि वो तहस-नहस कर देगा। हमने जो अपने कोस्टल एरिया तमिलनाडु और वो वाले भी एरिया में भी देखा था, फिलीपींस में भी उस तरीके की जो नुकसान हुए थे, वो यही था कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक तरफ को उसका टिल्ट हो गया और उसके ऊपर जो पानी था वो उसी तरफ को बह गया। ठीक है ना? और जी। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए वो इस तरीके से खड़ा हो जाए, दो प्लेट आपस में मिलके एक कहें कि एक हिल जैसा बनाए, तो वो पानी दोनों तरफ जा सकता है। तो वो सुनामी जो है, जहां जहां वो जिस कोस्टल एरिया को वो टच करेगा, सुनामी का जो इम्पैक्ट है हमें नजर आएगा। तो वो अब हमें देखना पड़ता है कि वो कोस्टल एरिया से यहाँ जाने, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन है वो कहाँ पे वो फॉल्ट में चेंजेस आए हैं और किस तरीके के चेंजेस आए हैं, और ठीक है। क्या उसका इम्पैक्ट जो है जो कोस्टल एरिया पे हो सकता है। कभी थोड़ा कम होता है, कभी थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे हम अभी वेनेजुला का जो देख रहे हैं। क्योंकि एक तो ये बिल्कुल कहें कि जो कैपिटल है उसके पास था, जहाँ पे मैक्सिमम हर हर देश की कैपिटल में मैक्सिमम लोग वहीं रहते हैं। तो एक तो चांसेस इसलिए बढ़ गए, और दूसरा जो इंटेंसिटी थी, और दूसरा ये 2 बार लगातार आया, ये भी बड़ा रेयर है
कि एक बारी प्रेशर रिलीज हुआ और उसके कुछ ही सेकंड बाद दोबारा और वो भी उससे पहले वाली इंटेंसिटी से ज्यादा। तो ये एक कहें कि मतलब इट इज नॉट अ वेरी यूजुअल काइंड ऑफ अर्थक्वेक। तो इसमें इस तरीके के नुकसान की जो पॉसिबिलिटी है वो लाजमी है कि थोड़ी ज़्यादा होगी। और बिल्कुल शहर शहर के पास था, जो एपी सेंटर है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत ही पास में था। और जो मैक्सिमम जो हमें इम्पैक्ट होता है वो उस जगह पे नज़र आया, जैसे कि आप जो फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि बिल्डिंग कैसे कोलैप्स कर रही हैं। और इसमें ये भी ज़रूर होता है कि जैसे जापान में अगर 7 से ऊपर की भी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी अपने बिल्डिंग्स में इंक्लूड करी हुई है कि जिससे कि वो इम्पैक्ट को वो झेल जाए। क्योंकि छोटे मोटे अर्थक्वेक, क्योंकि वो उस प्लेट पर है जहाँ पे छोटे मोटे अर्थक्वेक तो रोज ही आते रहते हैं। वहाँ पे स्कूल में बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है कि भाई अगर होता है तो आपको क्या करना है। हर एक आदमी को एक ट्रेनिंग जो है अर्थक्वेक के दौरान आपको क्या करना है वो दी जाती है। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि ये इस तरह का अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो कैजुअलिटीज के चांस हैं, जो जान माल की जो हानि है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो और ये इस एक वक्त सर कहें जो हम कि लगातार देख क्विक रहे कोई हैं वेनेजुएला की तस्वीर वो डराने वाली भी, लेकिन त्यागी सर जरा आप ये भी समझाइए कि 7 से अधिक तीव्रता का जब भूकंप आता है तो जमीन के नीचे एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि जापान में भी 6 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया, ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सवाल इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 5 से अधिक हमेशा खतरनाक भी माना जाता है। हाँ, देखिए इसमें मैंने जैसे कहा कि जो अर्थ के अंदर जो कोर है, जो लावा है, वो बहुत डायनेमिक होता है, ठीक है ना? हम देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। और वो कोर में जो जो लावा है वो जब रोटेट करता है तो कई जगह में कई बारी प्रेशर जो है वो ज़्यादा बन जाता है। तो अगर कम प्रेशर है तो वो किसी फॉल्ट से निकल जाता है तो हल्का जो है ट्रिमर आएगा। लेकिन अगर वो प्रेशर ज़्यादा बन गया, ये एक इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जैसे जापान में आया, इंडिया में जम्मू कश्मीर में आया, यूएसए में भी आया है और वेनेजुएला का तो हम डिजास्टर देख ही रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोर में जो एक्टिविटी है लावे की, वो काफ़ी बढ़ी हुई है। और हमें सावधान रहना होगा कि ये जहाँ-जहाँ भी जो भी सिटीज़ उस फॉल्ट लाइन के आसपास 30-40 किलोमीटर के आसपास हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरीके के अर्थक्वेक इस इंटेंसिटी के हो सकता है, ना हो, लेकिन उससे कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ सकते हैं। और अगर बिल्डिंग में वो आपके जहाँ आप रह रहे हो, अगर उसमें आपने वो स्ट्रक्चरल इनकॉर्पोरेशन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का नहीं किया है तो पॉसिबिलिटी